हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी के साथ साथ हमने एक और जो सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो उसी सीरीज़ का जो है, हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है, ये आपका जो यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री का अक्टूबर में, उसी के लिए हमने जो है प्री स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी स्टार्टिंग हमने हिस्ट्री और पॉलिटी के साथ में की है। तो आज ये पॉलिटी का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे। इसके पहले के टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति है। ये राष्ट्रपति जो चैप्टर है, ये पूरा हमने लक्ष्मीकांत का सीरीज़ का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करवाया है डिटेल में। उसके बाद में हमने उस चैप्टर से रिलेटेड प्री या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग जो है 20 क्वेश्चन प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस के हमने डिटेल में कंप्लीट कराए हैं। जिस किसी ने उसको नहीं देखा है वो वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको लक्ष्मीकांत की और सी स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ चल रही है उसको देख सकते हैं। तो इसको आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन कथनों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, जो पहला है वो है उन्हें संविधान के आर्टिकल 53 क्लॉज 1 के अनुसार कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके अंतर्गत बताया गया है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्या है, वह मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना कर सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट गलत है। फोर्थ पॉइंट क्या है, वह मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री के परामर्श के लिए बाध्य है। तो 1 2 4 सही है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। संविधान के ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं बॉक्सेस से बन सकता है। तो इसको हम देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 53 क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अनुसार बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है, मतलब 75 क्लॉज 1 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। वह प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में इनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों की जो कार्य अवधि है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पात्रता का प्रावधान करता है, आर्टिकल 57। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि सारे आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 56 बात करता है राष्ट्रपति की जो है पदावधि की। आर्टिकल 57 में बात की गई है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की, कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। आर्टिकल 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अर्हता, मतलब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए कौन कौन सी अर्हताएँ होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 59 बात करता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत का जो है कौन सा राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना गया था। तो कौन, एन संजीव रेड्डी, मतलब नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए थे। ये देश के छठे राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1956 से 60 तक, 1962 से 64 में नवगठित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। किसने किया था, किसने नहीं किया था, नीलम संजीव रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किसने
किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति दी गई है? तो किसके पास शक्ति है? या राष्ट्रपति के पास शक्ति दी गई है। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की जो पावर है वह राष्ट्रपति के पास है। विदेशों से संधियों और समझौतों में राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यद्यपि इन समझौते के संबंध में पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है, इसकी संसद से पुष्टि आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाता द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। 1997 से पूर्व यह संख्या 10 और 10 थी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहता है। दूसरा है, राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत कर सकता है। तो इसके अंतर्गत जो है पहला सही है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहती है, किंतु वह अपनी पदावधि किसी भी समय त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? और जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। जैसे कि जो है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो स्वास्थ्य का जो है हवाला देते हुए जो उन्होंने रिज़ाइन किया है, किसको दिया है? वो प्रेसिडेंट को जो इस्तीफ़ा देते हुए दिया है। नेक्स्ट क्या है? भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो यह केवल जो है राष्ट्रपति में होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 का 1 के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति जो है वह नाम मात्र की कार्यपालिका होती है तथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के पश्चात सत्र में आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में संसद को अपने आह्वान के कारणों के विषय में सूचित किया जाता है। तो ये दोनों ही जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति को इस बात की सीमित अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को सामान्य तौर पर माने या अन्यथा उसको मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए लौटा दे, किंतु ऐसे पुनर्विचार के पश्चात यदि मंत्रिपरिषद के द्वारा उसे सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब पहले तो जो है क्या है, उसकी जो है उसको मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाती है तो वो सामान्यतः जो है क्या होता है कि या तो जो सलाह को माने या उसे जो है लौटा दे, किंतु जब पुनर्विचार कर लौटाने के बाद उसे जो है पुनर्विचार के पश्चात यदि मंत्रिपरिषद के द्वारा उसे सलाह दी जाती है तो यह राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो यह जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। भारत के जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय करता है। चुनाव विवाद से संबंधित याचिका निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य ही दायर कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है कौन कौन से सदस्य आते हैं? इसके अंतर्गत जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे जो है दिल्ली और पुडुचेरी होगा।
जो है कौन से जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, जो है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कथन ए है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बनता है। इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय के समावेदन करने के लिए अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति है निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है, यह राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए न्यायालय को समावेदन करने के अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नीचे जो वक्तव्य दिए गए हैं जिनके कथन ए और कारण आर है। कथन ए क्या है, भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कारण आर कहता है कि सरकार के संसदीय स्वरूप में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसमें क्या है कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया जिसमें राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है तथा वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कूट दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में क्या कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता है। कारण आर है वो कहता है कि संविधान निर्माता संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना निम्न कारणों में से की है। व्यवस्था से निकटता, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देना, विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता है। भारतीय समाज की प्रकृति अतः कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि वह दोनों सदनों की बैठक को बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक को बुलाते हैं। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उपयुक्त सभी। भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद प्रत्येक वर्ष वह दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। साबित जो है कदाचार तथा जो है संविधान के जो है इसमें क्या है, संविधान के उल्लंघन के कारण। भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन अतिक्रमण करने के आरोप में उसके कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के संशोधन के उल्लंघन के अर्थ में परिभाषित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं और इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के जिस दिन सदन पर आरोप लगाए गए हैं के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित में नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है।
जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए और यदि जांच के आरोपों को सही पाया जाता है तो इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन कथनों का में से कौन सा सही है। इसके अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा क्या है, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है केवल एक सही है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। यह निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों से भिन्न है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब जो है इसमें क्या बताया गया है कि जो है इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसमें जो है संसद के निर्वाचित और मनोनीत जो है दोनों सदस्य होते हैं। जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो ये हमने जो है क्या देखा कि उपराष्ट्रपति के जो है निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है निर्वाचित और संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति में जो इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, किंतु जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो किसको देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। आर्टिकल जो 56 यह बात करता है कि राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को अविलंब दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? तो कितने न्यायाधीशों की? 5 न्यायाधीशों की। भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का जो है चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। फिर है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। फोर्थ पॉइंट क्या है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो है ये जो डी पॉइंट है ये गलत है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण से संबंधित निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। आर्टिकल 324 खंड 1 के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी की निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है कि उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये जो बी पॉइंट है ये सही है। इसके अंतर्गत क्या है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 58 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं बताई गई हैं? उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो है आयु 35 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए मतलब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अरहर होना चाहिए। उसके पास जो है सरकारी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। उसे संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
यदि संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाए तो उसका संसद या विधानमंडल में जो स्थान है वह उसी दिन से रिक्त समझा जाएगा जब वह राष्ट्रपति के पद की शपथ लेकर अपना पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है कब से, जो है शपथ ग्रहण करने के दिन से। संविधान के आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा की। इसके अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। तो यह भारत के भारत के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की जो कंडीशन होती है उसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं अन्य कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उपराष्ट्रपति न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उससे उपस्थित न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रपति का पद रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 महीने में। आर्टिकल 62 क्लॉज 2 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद से रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 महीने बीतने से पहले किया जाएगा। रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित जो व्यक्ति है वो आर्टिकल 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद को ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के लिए भी पदच्युत किया जा सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसके अंतर्गत जो है क्या है कि संविधान के आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उसके कार्यकाल के दौरान कार्यवाही नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह वित्त आयोग के अध्यक्ष की, योजना आयोग के उपाध्यक्ष इनकी नहीं की जाती है, संघ और राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। तो इसके अंतर्गत जो है क्या है, पहला और तीसरा सही है कि राज्य जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष या संघ के राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो कौन सा आर्टिकल 53 है। संविधान यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53 में। इस प्रकार भारत की राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो कौन है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। संविधान के आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत सरकार की समूची कार्यपालिका कार्यवाही उसके नाम से की जाती है। आर्टिकल 53 रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून के द्वारा विनियमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। लोकसभा के भंग होने पर आकस्मिक निधि से धनराशि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निकाली जाएगी। आर्टिकल 267 के अंतर्गत भारत की अकस्मात्ता निधि की स्थापना का विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान के द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संविधान के आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। आर्टिकल 118 क्लॉज 4 के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। आर्टिकल 111 111 के तहत 111 के तहत जो बताया गया है कि जो है संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब
कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु यदि राष्ट्रपति अनुमति के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो दोनों सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वह विधेयक पर उसके किसी विशिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टता किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनः स्थापन की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको होता है? तो ये किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। आर्टिकल 143 के तहत यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक जो पावर है वो किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने, उसको घटाने, सीमाओं को बदलने, नामों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार करना, राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना, ये जो है अनिवार्य रूप से जो है बाध्यकारी नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को होती हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की पावर दी गई है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार ये दोनों कर सकता है, तो कोई बाध्यता नहीं दी गई है कि केवल जो है उसको स्वीकार ही करे। तो आर्टिकल जो है राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से आर्टिकल 143 के तहत परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं और राज्य के राज्यपाल की। उपयुक्त सभी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 76 में दिया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक इनके बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल जो है 148 के अंतर्गत। राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है 155। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और वह संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।